हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दी बिजनेस स्टोरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पशुपालन लोन आप किस प्रकार से ले सकते हैं। इसका पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे, किस तरह से आपका वेरिफिकेशन होने वाला है और किस प्रकार से आप पर भैंस पे कितना लोन ले सकते हैं और पर गाय पे कितना लोन मिलेगा, बकरियों पे कितना लोन मिलेगा, कितनी सब्सिडी मिल रही है, कितना ब्याज आपको लगने वाला है और बीमा कितना कटने वाला है आपका, वो पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अगर अच्छा लगे तो हम बात कर लेते हैं पहले पशुपालन लोन जैसे किस प्रकार से अप्लाई होता है। जैसे मान के चलो आपके पास 5 पशु हैं और आप लोन लेना चाहते हैं तो आप आसानी से प्राइवेट या सरकारी बैंक से ले सकते हैं। इसमें जो प्रोसेस होता है वो हम आपको बताएंगे। पर भैंस पे इसमें आपको 60,000 से 80,000 रुपये का लोन मिलता है। काफ़ी बैंक होते हैं वो 80,000 देते हैं। स्कीम अलग अलग हो सकती हैं। हर राज्य में, हर स्टेट में ये स्कीम पशुपालन की फिलहाल चल रही है। काफ़ी स्कीमें चल रही हैं पशुपालन लोन से संबंधित, डेयरी फार्म से संबंधित हर प्रकार का लोन आप ले सकते हैं स्कीम के आधार पे। इसमें हम बात करेंगे कि पर भैंस पे 80,000 रुपये का लोन किस प्रकार से आप ले सकते हैं। पूरा प्रोसेस जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो इसमें प्रोसेस क्या होता है दोस्तों, अगर आपके पास मान के चलो भैंस हैं, 2 भैंसें हैं, आप उन पर लोन लेना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको अपने नज़दीकी बैंक में या पशु केंद्र में संपर्क करना होगा। पहले आप बैंक में संपर्क कीजिए। अगर छोटे लेवल पे आपको लोन चाहिए है तो 3, 4, 5 पशुओं तक आपको लोन चाहिए है। वो इसमें हम बता दें पात्रता क्या होनी चाहिए। इसमें पात्रता, ये लोन उन्हीं को मिलेगा जैसे कि हम मान के चलो जो मतलब जिसके पास भैंसें होंगी खुद की, ठीक है, और वो दूध वाली भैंसें होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप कटड़ियों पे इन पे ले सकते हैं, लेकिन जो दूध वाली भैंसें होंगी, दूध दे रही होंगी, ताज़ा ब्याई होंगी, मान के चलो उन पे ये लोन मिलने वाला है। 1-2-3 महीने की ब्याई हो, कोई दिक्कत नहीं, 4 महीने की, लेकिन दूध वाले पशु हो उन पे ही आपको लोन मिलेगा। इसके लिए आपका सिबिल स्कोर भी थोड़ा ठीक होना चाहिए, 650 प्लस के आसपास होना चाहिए। और दूसरे नंबर पर आगे हम बात करें तो इसमें कोई आपराधिक मुकदमा आपके ऊपर नहीं होना चाहिए और आप किसी भी बैंक से डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। अगर आपने पहले किसी बैंक से लोन लिया है तो उसके लिए मतलब आपने समय पे वो ईएमआई पे की होनी चाहिए, मतलब कोई मतलब डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए उसमें। तो आगे बात कर लेते हैं इसमें कि प्रोसेस किस प्रकार होता है। उससे पहले एक बार डॉक्यूमेंट्स और क्लियर कर देते हैं आपके। इसमें डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, जो लोन आवेदक है उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड और पशु का हेल्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, पशु का इंश्योरेंस चाहिए होगा और जो पशुओं की फ़ोटो होती है वो चाहिए होंगी और जो जहाँ पे आप पशु रखते हैं वो शायद उनकी फ़ोटो वो उतारेंगे, वो वेरिफिकेशन के टाइम की बात है। और जो पशु मालिक होता है, जो जो लोन ले रहा है, उनकी भी पशुओं के साथ में फ़ोटो उतरेंगी, वो भी साथ में इसके अटैचमेंट में चाहिए। तो आगे अगर हम बात करें कि इसका प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले जब आप बैंक में बात करते हैं तो वो अपने एक अधिकारी को भेजते हैं फाइल तैयार करने के लिए पहले टाइम में। तो वो फाइल तैयार करने के लिए जब आता है आपके पास तो वो देखता है कि आप जैसे 5 पशुओं पे लोन ले रहे हैं तो 5 पशु आपके पास दूध वाले हैं, किस तरह की व्यवस्था आपके पास है, कितना दूध आप सेल कर रहे हैं, इस हिसाब से वो देखता है कि कहाँ आप बेच रहे हैं दूध को, या प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं या दूध बेच रहे हैं अपना किसी प्लांट से साथ या किसी संस्था के साथ जुड़े हैं, या गाँव में ही या आप शहर में कहीं आप सेल कर रहे हैं, डायरेक्ट घर पे लोग आपके लेके जा रहे हैं। तो इस प्रकार का प्रोसेस होता है। चारे की क्या व्यवस्था है, आप ईएमआई किस प्रकार से भरेंगे, आपका बैकग्राउंड किस तरह का है, तो वो सब चीज़ें देखते हैं। जैसे आप दूध सेल करके अगर भरते हैं तो इस हिसाब से वो सारी वेरिफिकेशन करते हैं कि आपके पास मतलब कितनी ज़मीन, आपके चारे की व्यवस्था सही है, आप कितना मतलब बाहर से खरीद रहे हैं चारा, कितना आपके पास घर पे है, तो वो सारी व्यवस्था देखते हैं। उसके बाद वो आपके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते हैं और वो फाइल तैयार करके लेके जाते हैं, फिर वो बैंक में सबमिट करते हैं। उसके बाद बैंक के अधिकारी आते हैं और जो बीमा इंश्योरेंस करने वाला होता है या डॉक्टर को लेके आते हैं हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, या खुद भी बनवा सकते हैं। तो इंश्योरेंस का इसमें हम आपको बता दें कि पहले जैसे कि सरकारी जो इंश्योरेंस करते थे पशु केंद्र में, पशु चिकित्सालय में हम बनवाते थे 100, 200, 300, 400, 500, 600 रुपये तक हत्ती हो जाता था। लेकिन अभी क्या, सरकार की तरफ से वो इंश्योर्ड है जो बीमा पशु का बनता था वो अभी बंद है, जो करवाते थे। तो अभी प्राइवेट जैसे ये इंश्योरेंस कंपनी है वो ही बीमा करती हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे एचडीएफसी से बैंक लेते हैं तो वो अपने आप करवाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बीमा अभी फ़िलहाल जैसे 1-1.5 साल पहले की जैसे 1800 2000 तक करता था, लेकिन अभी फ़िलहाल अगर बैंक 3 साल का पशुपालन लोन दे रहा है आपको तो उसमें क्या होता है, 9,000 रुपये तक का बीमा करता है आपका, 8,500-9,000 रुपये का, ठीक है। तो उसमें 3,000 रुपये का साल का हो गया आपका एक पशु का। तो जैसे 80,000 अगर आप ले रहे हैं तो उसमें वो जो बीमे की राशि होती है वो आपको देनी नहीं होती, वो आपके लोन में मतलब जोड़ दी जाती है और 89,000 रुपये वो कर दिया जाता है। तो इसमें 7% से 8% आपका ब्याज दर होती है।
अगर आप गवर्नमेंट बैंक से ले रहे हैं तो इसमें सब्सिडी होती है, अलग अलग स्कीम के तहत मिलता है ये लोन। जैसे किसी में ब्याज में सब्सिडी हो गई और किसी में जो लोन अमाउंट है उसमें सब्सिडी हो गई 20, 25, 35% की, 50% की, अलग अलग स्कीम के तहत होता है। जैसे बकरी पालन में 1 लाख रुपए का लोन देते हैं आप, तो 90% तक की सब्सिडी अनुसूचित जाति के लिए है और इसमें 10,000 वो आपको पे करना होता है। तो इस प्रकार की काफ़ी मतलब स्कीम होती है। तो इसके बाद में जैसे पशु वो आपके मतलब वहाँ पे इंश्योरेंस करते हैं, पशु का टैग लगाते हैं कान में, और मालिक जो होता है, जो जिसका मतलब जो लोन ले रहा है, उसकी फ़ोटो पशु के साथ में उतरती है और फिर से वो पूरी वेरिफिकेशन करके लेके जाते हैं, जो पहले टाइम वेरिफिकेशन होती है। इस प्रकार आपके पशु का हेल्थ सर्टिफिकेट बनता है, इंश्योरेंस बीमा होता है उसका, वो बन जाता है। इसके बाद में आगे क्या प्रोसेस होता है, फिर वो पूरी वेरिफिकेशन होने, KYC होने के बाद में जब लास्ट टाइम होता है आपका लोन अप्रूव होता है, अप्रूव होने के बाद पैसे डालने से पहले फिर वेरिफिकेशन के लिए आपके पास तीसरी बार आते हैं। काफ़ी मतलब अधिकारी 2 बार आए थे, लेकिन तकरीबन 3 बार आते हैं। वो फिर से देखते हैं कि वही व्यवस्था उसके पास है या नहीं। तो पूरी वेरिफिकेशन करके अड़ोस पड़ोस में भी पूछताछ करते हैं, गाँव में पूछताछ करते हैं, पूरी तरह की वेरिफिकेशन होती है। उसके बाद में आपका लोन अप्रूव हो जाता है। इसका प्रोसेस 1 वीक से लेकर मतलब 7 दिन से 15 दिन तक का हो सकता है। काफ़ी दोस्त भाई बोलते हैं कि लोन अप्रूव हो गया, पैसे नहीं आ रहे, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आप वहाँ पे बात कर सकते हैं बैंक में जाके कि क्यों पैसा डिले हो रहा है। तो ये EMI जो होती है आपकी, मंथली EMI होती हैं 2, 3, 4, 5, 6 हज़ार की। जितना बड़ा लोन होता जाएगा उतनी ज़्यादा EMI आपकी होती जाएगी। तो इसमें हमने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है। अगर आप भी पशुपालन संबंधित लोन लेना चाहते हैं, भैंस पे, गाय पे, बकरी पे, तो आप ये लोन ले सकते हैं। और आप प्राइवेट बैंक से ले सकते हैं, सरकारी से ले सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट होते हैं, सभी गवर्नमेंट बैंक लोन देते हैं। प्राइवेट में एक्सिस, HDFC हो गया, काफ़ी बैंक लोन देते हैं, प्राइवेट भी, संस्थाएं भी। और अभी फ़िलहाल जैसे HDFC की बात करें तो काफ़ी मात्रा में HDFC भैंस पे लोन दे रहा है, 80,000 के हिसाब से काफ़ी मात्रा में लोन बांट रहा है। तो आप भी अगर लोन लेना चाहते हैं, अधिक जानकारी के लिए अपने नज़दीकी बैंक में संपर्क कर सकते हैं या अपने पशु केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। वहाँ भी आपको जानकारी लोन से संबंधित पशुपालन से मिल जाएगी। और अगर कुछ हमसे जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।